Good morning, everyone. In next question number 33, W Limited issued 10,000 share of rupees 100 each during the year. Only 80 were called payable as following. मतलब अभी तक 100 रुपीज़ की कॉल नहीं की गई है. जो कॉल की गई उसके अकॉर्डिंग है 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 15 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल. तो 25 प्लस 15, 30 एंड 40 एंड 20, ये भी कितना हुआ 40. मतलब अभी थर्ड एंड फाइनल कॉल बाकी है. सेकेंड कॉल पे ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता है. क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या डाला है कि इसने टोटल 4 कैटेगरी में क्वेश्चन के जो सीरीज बना रखी है. फर्स्ट 8,000 शेयर होल्डर है, उसने पूरा पेमेंट किया है. सेकेंड कैटेगरी 1200 शेयर होल्डर है, उन्होंने सिर्फ 65 रुपीज़ का ही पेमेंट किया है. थर्ड कैटेगरी 500 शेयर होल्डर है, उन्होंने 45 रुपीज़ का पेमेंट किया है, मतलब इनसे 45 रुपीज़ रिसीव हुआ है. और फोर्थ कैटेगरी है वो 300 शेयर, उनसे सिर्फ 25 रुपीज़ ही रिसीव हुआ है. इसमें ये नहीं बताया गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि किस पर्सन ने क्या अमाउंट दी है क्या नहीं दी है, वो आप लोगों को खुद को देखना है. तो पहले इस कैटेगरी को अपन सिंपल वे में लेकर आते हैं ताकि अपन लोगों को समझ में आए कि किस पर्सन ने क्या कैलकुलेशन की है कि नहीं की है. फोर्थ कैटेगरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके पास में 300 शेयर है, उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल तक की कैलकुलेशन है अपने पास में. थर्ड कॉल अभी और होगी, जिसको अभी तक क्वेश्चन में कहा है 80 रुपीज़ ही कॉल्ड अप है, मतलब 20 रुपीज़ अभी कॉल कंपनी ने नहीं किया है. तो उसके अकॉर्डिंग अपन कैलकुलेशन करेंगे. अब देखिएगा 300 शेयर होल्डर ने सिर्फ 25 रुपीज़ दिए हैं. एप्लीकेशन की जो अमाउंट है वो 25, अलॉटमेंट की जो अमाउंट है वो है 20 रुपीज़, फर्स्ट कॉल है वो 20 और फाइनल कॉल है वो भी कितनी है, वो है 15 रुपीज़. ये आप लोगों ने अलग अलग कैलकुलेशन देखी और अलग अलग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपन लोग अलग अलग डिटेल देखेंगे कि किस पर्सन ने क्या क्या पेमेंट किया है और क्या नहीं किया है. ये एक टेबल फॉर्मेट में बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. बिना इसके भी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो इसने सिर्फ 25 रुपीज़ का पे किया, मतलब ये 25 रुपीज़ एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया. ना ही तो इसने अलॉटमेंट दिया, ना ही फर्स्ट कॉल दिया है और ना ही सेकेंड कॉल का पेमेंट किया है. सेकेंड कैटेगरी दी हुई है, वो दी हुई है नीचे से कैलकुलेशन की है, क्योंकि वैल्यू के अकॉर्डिंग अपन ने देखा इसके पास में 500 शेयर है, उसने 45 तक का पेमेंट किया है, मतलब एप्लीकेशन 25 और 20 रुपीज़ अलॉटमेंट, इन दोनों का पेमेंट कर दिया, 45 हुआ. लेकिन इन दोनों का पेमेंट नहीं किया है. 45 तक की रिसीव अपन ने सेकेंड कैटेगरी से मानी है और रिसीव की है. थर्ड कैटेगरी है, उसके पास में 1200 शेयर है. थर्ड कैटेगरी के पास में 1200 शेयर है, उसने क्या किया 65 रुपीज़ तक का पेमेंट कर दिया. तो इसका मतलब एप्लीकेशन दे दिया 25, 45 और फर्स्ट कॉल 65, मतलब इसने इस लास्ट कॉल का जो सेकंड कॉल अपन ने किया अभी तक की उसका पेमेंट नहीं किया है. और 8,000 शेयर होल्डर उसने पूरा पेमेंट किया है, मतलब इन 2,000 शेयर पे वेरिएशन रहेगा, बाकी में कोई वेरिएशन नहीं है. फिर कह रहा है द डायरेक्टर forfeited those share on which less than 65 रुपीज़ शेयर पर शेयर रिसीव्ड. जिन शेयर होल्डर ने 65 से कम पेमेंट किया है उनके शेयर को फॉरफीचर किया गया है, उनके शेयर को फॉरफीट कर दिया गया है. और 65 से इसने 65 का पेमेंट किया है, इन दोनों ने 65 से कम पेमेंट किया है, लेस देन 65 लिखा हुआ है. तो इसका मतलब अपन लोग इस कैटेगरी को नहीं लेंगे फॉरफीट की टाइम पर. इन दोनों की कैटेगरी मतलब इन दोनों को फॉरफीचर किया गया है 300 और 500. बस इतनी सी कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए. अब ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है. जैसे सिंपल क्वेश्चन में अपन एंट्री करते हैं वैसे इसकी एंट्री स्टार्ट करते हैं. तो एंट्री को देखिएगा कैसे एंट्री करोगे. फर्स्ट एंट्री करते हैं बैंक वाली. तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन अमाउंट आप लोगों ने रिसीव की है. टोटल इन सब का देखते तो कितना हुआ 10,000 और इशू भी कितना किया था 10,000. इसको मतलब 10,000 शेयर से ही इसकी एंट्री होगी आप लोगों की. तो मैं यहाँ पर 10,000 इंटू 25 करूँगा तो वैल्यू आएगी 2,50,000. तो 2,50,000 से इसकी
कैलकुलेशन अपन लोग यहाँ पर कर वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। 2,50,000, 2,50,000, ये अपन ने फर्स्ट एंट्री कंप्लीट की। सेकेंड एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब कैपिटल में फर्स्ट वाली एंट्री के अकॉर्डिंग ही पोस्टिंग होगी 2,50,000 डेबिट में, और वही अमाउंट अपन ने क्रेडिट में कर दी। सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हुई। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल। नाउ थर्ड एंट्री, दैट मीन्स अलॉटमेंट ड्यू। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ड्यू, शेयर allotment account DR to share capital account, allotment money due। allotment due किया आप लोगों ने, और allotment due किया 10,000 into 20 means 2 lakh rupees due on allotment। तो 2 lakh in debit and credit also। आफ्टर अलॉटमेंट ड्यू, नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी और रिसीव करने की करनी है। एट द टाइम ऑफ रिसीव अलॉटमेंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से एंट्री स्टार्ट करोगे, बैंक अकाउंट DR। और कॉल सीन एरियर यदि अपन प्रेजेंट नहीं करते हैं तो डायरेक्ट एंट्री होगी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब देखिएगा अलॉटमेंट को नहीं दे रहा, अलॉटमेंट नहीं दिया है, वो दिया फर्स्ट कैटेगरी का जिसके पास में 300 शेयर है। 300 into 20 रुपीज़ अलॉटमेंट मीन्स 6,000 नॉट रिसीव्ड। 300 into 20 तो मतलब आप लोगों को 6,000 अमाउंट नहीं मिली है। टोटल अमाउंट जो आने वाली थी वो थी 2 लाख माइनस 6,000, तो इसका मतलब आप लोगों ने रिसीव किया 1,94,000 आप लोगों ने अमाउंट रिसीव की है अलॉटमेंट की टाइम पर। उससे आप लोगों ने एंट्री कर दी, फोर्थ एंट्री कंप्लीट हुई। अलॉटमेंट के बाद में नेक्स्ट एंट्री करोगे फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो 10,000 शेयर है, पर शेयर 20 रुपीज़ है, तो वो जो अमाउंट बनेगी 10,000 into 20 इक्वल टू 2 लाख रुपीज़ ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। आफ्टर फर्स्ट कॉल ड्यू, नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। एट द टाइम ऑफ रिसीव, फर्स्ट विल पास द एंट्री दैट इज बैंक अकाउंट DR डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव किया। अब फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे नहीं मिला है, ये फर्स्ट कॉल है, इसमें एक तो ये दिया हुआ है क्रॉस में और दूसरा ये, मतलब इन दोनों कैटेगरी ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया। 300 और 500 टोटल कितना हुआ 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं मिला। 800 into 20, 800 into 20 करोगे तो वैल्यू आएगी आप लोगों की 16,000। टोटल अमाउंट फर्स्ट कॉल की आप लोगों ने ड्यू की थी 2 लाख, जिसमें से 16,000 नहीं मिली। इसका मतलब आप लोगों ने रिसीव किया है 1,84,000 रिसीव्ड अमाउंट है। इस 184 से आप लोग फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री करोगे 1,84,000 फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की एंट्री की। फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद में सेकंड कॉल ड्यू करते हैं और सेकंड कॉल रिसीव करते हैं। यहाँ सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं लिखोगे क्योंकि अभी फाइनल कॉल बाकी है। अपन लोगों ने 80 रुपीज़ कॉल्ड अप लिखा है, 20 रुपीज़ थर्ड कॉल हो सकती है। थर्ड कॉल हो सकती क्या होगी जिसको अपन लोग वहाँ पर लिखेंगे, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी ड्यू। सेकंड कॉल ड्यू करोगे, पर शेयर वैल्यू कितनी है 15 रुपीज़। 10,000 into 15 मीन्स 1,50,000 आप लोगों ने सेकंड कॉल की अमाउंट को ड्यू कर दिया 1,50,000। ये यहाँ तक कि आप लोगों की एंट्री हुई 7 नंबर पे। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर पे जो एंट्री होगी
सेकंड कॉल रिसीव करने की, उस एंट्री को देखिएगा। 8 नंबर पे सेकंड कॉल रिसीव करते हैं, यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट DR डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड। अब सेकंड कॉल ड्यू कितना किया? 1,50,000, और जो नहीं मिला वो तीनों कैटेगरी पे नहीं मिला। तीनों कैटेगरी में यहाँ देखिएगा, ए इसने भी सेकंड कॉल नहीं दिया, बी के पास में उसने भी सेकंड कॉल नहीं दिया, और सी के पास में उसने भी सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया। मीन्स 300 प्लस 500 800 प्लस 1200 इक्वल टू 2000 टोटल जो शेयर बने हैं, उन टोटल शेयर पे अपन लोगों को सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं मिली। तो 2000, अब पर शेयर कितना है? 15 रुपीज़। तो 2000 शेयर है और पर शेयर वैल्यू है 15 रुपीज़। इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट किया तो 30,000 आप लोगों को अमाउंट नहीं मिली है। तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी बनी? 1,20,000। इस अमाउंट से आप लोगों को यहाँ पे एंट्री करनी है 1,20,000। यदि क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आए, वीडियो को दोबारा से देखिएगा और समझिएगा कैसे समझाया है। आप लोगों को मैंने ये बताया है कि तीनों कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में 300 शेयर है, सेकंड कैटेगरी के पास में 500 शेयर है, और थर्ड जो पर्सन है उसके पास में 1200 शेयर है। तीनों शेयर पे आप लोगों को अमाउंट नहीं मिली, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टोटल किया 2000, और पर शेयर जो वैल्यू है 15 रुपीज़ वो नहीं मिला। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इसको शेयर को कॉल सिनेरियो की अमाउंट निकाली 30,000, माइनस किया 150 में से 30 तो 120 रिसीव हुई, उसकी एंट्री कर दी। अब 9 क्वेश्चन में लिखा द डायरेक्टर फोरफिटेड दो शेयर ऑन विच लेस देन 65 रुपीज पर शेयर अमाउंट रिसीव्ड। 65 से कम वैल्यू किस किस शेयर पे मिली है वो देखिएगा। यहाँ पर मिली अमाउंट 25 प्लस 20 मतलब 40, ओनली 25 रुपीज़ रिसीव्ड है। इसमें सिर्फ ये दो अमाउंट मिली है, 25 इसकी 20 इसकी, मतलब 45 इसकी रिसीव्ड है। और इसमें तीनों अमाउंट मिली हुई है 25, 20 और 20 मतलब 65। ये कह रहा 65 से कम जो मिले, मतलब ये दो कैटेगरी ऐसी बनी जिनसे 65 से कम मिला है, इन शेयर को कैंसिल करना है। इन शेयर की बात करते हो तो 300 इसके हुए और 500 इसके हुए, दोनों के टोटल हुए 800 शेयर जिनको कैंसिल करना है। कैंसिल की एंट्री के टाइम पर सबसे पहले डेबिट करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट DR, और कैपिटल में जो है वो है 800 शेयर। पर शेयर जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? पर शेयर आप लोगों ने 80 रुपीज़ ही कॉल किया है, 20 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू में नहीं है। इन सब का टोटल भी करते तो 80 ही होता है। इसका मतलब 80 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैंसिल करोगे। 8 8 जा 64,000, 64,000 से कैपिटल कैंसिल की। फिर नोट रिसीव्ड, क्या क्या नहीं मिला? 300 शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। जो जो नहीं मिला वो देखिएगा। अलॉटमेंट जो है वो नहीं मिला, सिर्फ 300 शेयर पे। अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 300 शेयर पे 20 रुपीज़ पर शेयर, तो 300 इंटू 20 ये अलॉटमेंट नहीं मिला। उसकी एंट्री की देखिएगा 300 और 20। अलॉटमेंट के टाइम पर सिर्फ 20 रुपीज़ दिए हुए, तो 300 इंटू 20 किया। फर्स्ट कॉल के टाइम पर दोनों है, तो 300 और 500 कितना हुआ? 800 इंटू 20, तो 800 इंटू 20 यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल के टाइम पर। सेकंड कॉल के टाइम पर तीनों है, लेकिन थर्ड वाले को तो अपन फोर फीचर कर ही नहीं रहे, तो थर्ड वालों को मत करना। 800 इंटू 15, सेकेंड कॉल का कितना है? 800 इंटू 15। ये अमाउंट अपन लोगों को नहीं मिली, जिसके अकॉर्डिंग अपन लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। 300 इंटू 20 यानी 6000 अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं मिली। फर्स्ट कॉल की बात करते तो 800 इंटू 20 मीन्स 16,000, ये नहीं मिला। और इसकी बात करते तो 15 8 जा 120 मीन्स 12,000, ये नहीं मिली अपन लोगों को सेकंड कॉल की। फिर जो अमाउंट मिली उसे क्या कहेंगे? 2 शेयर फोर फीचर, 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट। अब फोर फीचर की अमाउंट देखिएगा कि
300 शेयर है, उस पे आप लोगों ने जो अमाउंट रिसीव की वो तो की है 25 रुपीज़, प्लस 500 शेयर है, उस पे अमाउंट रिसीव की है 45 रुपीज़। क्वेश्चन में गिवन है, नहीं दी हुई तो आप लोग देख लीजिए, इसमें सिर्फ एप्लीकेशन मिली है और इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला है। तो एप्लीकेशन 25 और यहाँ पे एप्लीकेशन 25 और अलॉटमेंट 20 मीन्स 45 इसका मिला है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देता हूँ। इसकी वैल्यू हुई 7500 और इसकी वैल्यू होगी वो होगी 22,500। दोनों का टोटल करोगे तो वैल्यू कितनी आई 30,000। अब यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे बैलेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ हुआ 16 + 6 22, 22 + 2 24, 34, 64 में से यदि 34,000 माइनस करते हो तो बैलेंस रहा वो रहा 30,000 और इन दोनों का टोटल भी करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 30,000। मतलब ये 4 फीचर की वैल्यू आप लोगों की करेक्ट है, आप लोगों ने सही कैलकुलेशन की है। इस तरीके से इसका आप लोग आंसर चेक भी कर सकते हो और ये आप लोगों की कंप्लीट डिटेल रही, मतलब 4 फीचर के अमाउंट क्वेश्चन में कंप्लीट की। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चन जो एंट्री नंबर 9 है वहाँ तक कि अपने कंप्लीट एंट्री इसकी कंप्लीट की है। फिर क्वेश्चन के अंदर यदि आप लोगों को रीइश्यू के लिए कहा जाए तो आप लोगों को रीइश्यू की एंट्री करनी है और क्वेश्चन के अंदर यदि आप लोगों को रीइश्यू के बारे में नहीं कहा जाए तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग एंट्री करोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जाए वैसे वैसे एंट्री करते हुए आप लोगों को चलना है। क्वेश्चन के अंदर जो एंट्री बनेगी वो देख लेना है। क्वेश्चन के अंदर यदि अपन लोगों को रीइश्यू के बारे में भी कहता तो अपन लोग रीइश्यू की एंट्री भी करते हैं। इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, आप लोग कैश अकाउंट सेल्फ बनाओगे। अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन बताया उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहे तो उस चीज़ को आप लोग इसमें देख सकते हो। कैश अकाउंट यदि अपन लोग बनाएंगे तो कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या, कंप्लीट क्वेश्चन ही करवा देते हैं कैश अकाउंट से रिलेटेड, तो वो देखिएगा कैश अकाउंट कैसे बनाओगे। टोटल कैश रिसीव्ड की भी बात करेंगे और टोटल अमाउंट जो पे करेंगे उसकी भी बात करेंगे। यहाँ कैश अकाउंट की बजाय अपन ने बैंक वर्ड यूज किया है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले पार्टिकुलर्स के बाद में अमाउंट, अगेन पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये डेबिट पोर्शन है इसका और ये क्रेडिट पोर्शन है। फर्स्ट जो एंट्री की उस एंट्री के अंदर बैंक अकाउंट यार टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आप लोग शो करोगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन की अमाउंट मिली है 2,50,000 तो 2,50,000 से फर्स्ट एंट्री कर दी। सेकेंड एंट्री में बैंक की कोई डिटेल नहीं है, थर्ड में भी बैंक से रिलेटेड कोई डिटेल नहीं है। फिर फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट के नाम से तो यहाँ करोगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जिसमें वैल्यू करोगे 1,94,000 अलॉटमेंट की एंट्री की। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू की है, फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करते हैं उसमें 184 से तो यहाँ लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,84,000 फर्स्ट कॉल रिसीव किया उसकी एंट्री कर दी। सेकंड कॉल ड्यू किया है, फिर सेकंड कॉल रिसीव किया है वो है 1,20,000 तो यहाँ लिखोगे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, वैल्यू है 1,20,000। ये 120 से इसकी एंट्री की टोटल कर देते हैं। टोटल में 8, 10 + 9 19, 19 + 5 24, 4, 5, 6, 7 मीन्स 7,48,000 आप लोगों की अभी तक की जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग ये रहा और इसका बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD 7,48,000। ये इस तरीके से अपना क्वेश्चन बना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को मेन पॉइंट जो था इस पॉइंट को दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस पॉइंट को देख लीजिएगा कैसे करना है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको डिटेल दी हुई थी कि 8,000 शेयर है, उसने पूरा पेमेंट किया है, फुल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी हु हैव 8,000, इन सेकेंड कैटेगरी 1,200 शेयर he pay only 65 rupees. 65 rupees means 25 rupees on application, 20 on allotment, 20 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल। इसका मतलब इसने क्या नहीं दिया ये नहीं बताया क्वेश्चन में, जो रिसीव्ड अमाउंट वो बताई। इसका मतलब इसने सेकंड कॉल की अमाउंट नहीं दी और मैंने इसकी कैटेगरी यहाँ रखी और इसके अकॉर्डिंग अपन ने सेकंड कॉल की अमाउंट रिसीव नहीं की। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल यहाँ तक का अपन ने रिसीव किया।
फिर ये कह रहा है थर्ड में 500 शेयर है जिसने 45 तक का पेमेंट किया है, मतलब एप्लीकेशन की 25 और 20 रुपीज़ अलॉटमेंट के, टोटल 45 का पेमेंट हुआ है। इसमें मतलब फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल अपन ने क्रॉस में रखा और इन दोनों की अमाउंट अपन लोगों ने रिसीव रखी। और उसके बाद में थर्ड कैटेगरी में इसमें कहा 300 शेयर है जिसने सिर्फ 25 रुपीज़ एप्लीकेशन के पे किए, इसका मतलब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तीनों का ही पेमेंट नहीं मिला है, तो अपन यहाँ गया 300 में सिर्फ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन तीनों के अमाउंट को रिसीव किया, बाकी किसी अमाउंट को रिसीव नहीं किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आप लोगों को स्पेशल पॉइंट डालने की वजह से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देकर कॉल सिनेरियो के रिलेटेड इस तरीके से रिसीव्ड की अमाउंट दे दे, तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, वो पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया, वो पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर बताया है। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप डाउट सेक्शन में जरूर डालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितने नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं उतने नंबर का इलिस्ट्रेशन सोल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।